परवरदिगार आलम के लिए बोलने वाले के कलाम, खामोश रहने वाले के दिल की बात को जाने, जिंदा तो हमारे रिस्क का जिम्मेदार वो परवरदिगार आलम, और मर जाए तो बातें कश्त उसी की तरफ। वो परवरदिगार आलम की जिसकी मिजाज तक बोलने वालों की रसाई नहीं, और शुमार करने वाले उसकी नेमतों का शुमार नहीं करते, और बुलंद परवाज़ हिम्मतें और ताकतें उससे पहुँच नहीं सकती। लम यजिद वो ऐसा है कि दिन को रात में तब्दील करता है और रात को दिन में तब्दील करता है। आखिरी मुतलक इतना है कि सूखे दरख्त को हरा करना भी जानता है, बे औलाद को औलाद वाला करना। शुक्र उस मालिक का वाबस्ता कर दिया उस दर्द से कि जिस दर्द को दरियाए मोहम्मद, और एहसान उस रब का कि जिसने दर दर की ठोकर से बचाकर दरियाए मोहम्मद। क्यों? क्योंकि जो इस दर का फकीर है वो दुनिया का सबसे बड़ा है। इस दर पे बैठ के मांगते उसे कहीं और मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और यूँ कहूँ तो गलत नहीं है कि मांगने से तो मैं और आप देते हैं, कोई हमसे मांगे तो मांगने से तो मैं और आप देते हैं, और जो बिना मांगे थे वो फर्श अज़ाए हुसैन है। एक सीढ़ी और ऊपर जाए, मांगने से मैं और आप देते हैं, बिना मांगे फर्श अज़ाए हुसैन देते हैं, लेकिन जो तकदीरों से बुलंद है फकत ज़ात हुसैन है। तो हुसैन अपनी अली अपनी तकदीरों से बुलंद देते हैं, इसीलिए तो कहा गया था जिससे मोहम्मद ने एक बख्शे हुसैन चाहे तो हुसैन यार जिंदाबाद हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ इमाम हुसैन पर है। कि अगर बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि मजलिस का इंतज़ाम हो गया लेकिन तबर्रुक का भी कोई बंदोबस्त नहीं है, लेकिन आखिर में खुद ही आ जाता है। कैसे? क्योंकि हुसैन पर है। इसी तरह एक दफ़ा एक बहुत ही अमीर और बहुत वेल ऑफ फैमिली थी, लेकिन जिनके यहाँ एक वक्त ऐसा आया कि जब अब चीज़ें बेचने पर आ गई, बहुत गरीबी आ गई, क्योंकि खुदा इम्तिहान लेता है, कभी खुदा दे के इम्तिहान लेता है और कभी खुदा ले के इम्तिहान लेता है। अब खुदा ने सब कुछ ले लिया और अब बस उसी तरह मुहर्रम का सिलसिला आया और मजलिस अज़ान हुई। अब लेकिन ये नहीं पता है कि तबर्रुक कैसे बटेगा, लेकिन बस मजलिस हो रही है। बस हज़ारों मजलिस हुई, मजलिस इख्तिताम पर आई, और अब वो साहिब खाना बहुत परेशान है कि तबर्रुक कहाँ से आएगा। तो उन्होंने इस परेशानी में लोगों के डर से अपने आप को अपने बावर्ची खाने किचन में अपने आप को बंद कर दिया कि अब मैं किचन का दरवाज़ा नहीं खोलूँगी जब तक लोग चले ना जाए, क्योंकि अब तबर्रुक नहीं होगा, लोग खुद ही देर से बैठ कर चले जाएंगे कि तबर्रुक ही नहीं बटा। बस मजलिस इख्तिताम हुई, उन्होंने अपने आप को किचन में लॉक कर लिया। अब बहुत देर तक रही, बहुत देर तक जब वहाँ से वापस आई क्या देखा कोई भी नहीं है घर में। बस थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बजता है, उन्हें लगता है शायद कोई लोग होंगे तबर्रुक मांगने के लिए, वो दरवाज़ा नहीं खोलती। बहुत देर हो जाती है, फिर दस्तक होती है, बस बहुत देर बाद जब वो दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है, तो लोग आते हैं और कहते हैं अगर तबर्रुक बचाए तो वो तबर्रुक दे दीजिए। साहिब खाना बहुत हैरान होती है और कहती है भाई मैंने तो कहीं तबर्रुक ही नहीं बांटा था, कहाँ से आ गया। बस इसी तरह अपनी बेटी के पास जाती हूँ कि अपनी बेटी हमने तो कोई तबर्रुक ही नहीं बांटा था, तबर्रुक का इंतजाम ही नहीं होता, तो ये लोग तबर्रुक कौन सा मांगने हैं। वो बच्ची कहती है मम्मा जब आप अपने आप को जब आप बावर्ची खाने में थी तो और मजलिस का इंतजाम हुआ तो 3 लोग आए, 3 और बीवियाँ आई, और पहली बीवी तीनों बीवियाँ पूरी चादर काली सिया चादर में थी, और एक बीवी जिसकी चादर में बहुत मिट्टी लगी थी। तीनों बीवी उनके चेहरे से नूर निकल रहा था, 2 बीवियाँ और उनके साथ एक छोटी बच्ची। एक बीवी के हाथ में रोटियाँ, और एक छोटी बच्ची जो थी उसके हाथ में पानी था, और जो बीवी थी जिनके कपड़ों पर जिनकी चादर पर मिट्टी लगी हुई थी वो कहती हुसैन की मजलिस का तबर्रुक करो। बस इतना जानते हो ना कौन वो बीवी थी? एक बीवी सैयदा, एक बीवी ज़ैनब और एक बीवी सकीना। क्या कह रही थी कि अपने मौला हुसैन के रज़ादार मौला हुसैन की मजलिस का तबर्रुक ले लो। मैंने एक आलिम दीन से सुना था कि वो कहते हैं अगर फ़ज़ाइल के बीच में आंखों से आंसू निकल जाए तो समझ लेना ये कबूलियत का वक्त है, कि कबूल होती है दुआ। क्या जनानो किस तरह कि हम लोग जब बीवी कहती है हुसैन के नाम का तबर्रुक ले लो, कि हम अज़ादार बीवी यही तो दुआ करती हैं कि अगर बीवी हमारे ये अज़ादार करबला में होते तो मौला शहीद ना होते। क्या अज़ादारों तो मौला अब्बास को इजाज़त नहीं मिलती थी ना, तो मौला को इजाज़त नहीं मिलती। मौला कहते हैं मौला आका जाने की इजाज़त, लेकिन मौला हुसैन इजाज़त नहीं देते। मौला कहते हैं अब्बास कि मेरे लश्कर के सलार हो। बस मौला अब्बास दाएँ देखते हैं, फिर बाएँ देखते हैं, और लोग कहते हैं आका आकर वो लश्कर कहाँ रहा जिसकी अब्बास सलारी किया करता था। बस इधरों मौला को इजाज़त नहीं मिलती। मौला खैमे में आए और खैमों से नन्हे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं अल्लाह तशकी। बस मौला कहते हैं सकीना सकीना मैं जानता हूँ तुम बहुत प्यासी हो ना, सकीना बाबा से इजाज़त दिलवा दो, सकीना जब पानी ले आएगा। बस इधरों बस इतना कहना